पिछले अंक में हमने देखा कि भगवान राम सीता जी को वन न जाने के लिए आग्रह करते हैं, उनको बहुत प्रकार से समझाते हैं, परंतु सीता जी अपना ही तर्क देती हैं और कहती हैं कि पति वियोग से अच्छा तो वन में ही रहना है। तो अब आगे की कथा देखते हैं। मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सासु ससुर गुर सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनुति यही तरनिहु ते ताते, तनु धनु धामु धरनि पुर राजु, पति विहीन सब शोक समाजु, भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारु, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाही, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसिय नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधु बदनु निहारे, खग मृग परिजन नगरु बन, बल कल बिमल दुकूल, नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल, बन देवी बन देव उदारा, करिहहि सासु ससुर समसारा, उस किस लय साथ रे सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई, कंद मूल फल अमीय आहारु, अवध सौध सत सरिस पहारु, छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलो की, रही हूँ मुदित दिवस जिमिको की, बन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिली हो ही न कृपा निधाना, अस जिय जानि सुजान शिरोमणि लेय, संग मोहि छाड़िय जन, बिनती बहुत करऊँ का स्वामी, करुणामय उर अंतर जामी, राखिय अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। अब बारी सीता जी की है। अभी तक राम ने बहुत प्रकार से उनको समझाया, एक तरह से प्रवचन ही दिया। अब बारी सीता जी की है। तो सीता जी ने जैसे कहा था कि हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। अब वो कहती हैं, माता पिता बहन प्यारा भाई प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु स्वजन, सहायक और सुंदर सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले, शरीर धन घर पृथ्वी नगर और राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ भी सुखदाई नहीं है। फिर सीता जी बहुत प्रकार से रामचंद्र जी को समझाती हैं और अंत में वे कहती हैं कि हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं, और आप यह समझ लीजिए कि यदि मुझे आप 14 वर्ष तक अयोध्या में रखते हैं तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करिह, मार्ग जनित सकल श्रम हरिह, पाय पखारि बैठि तरु छाहि, करियहु बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राणपति पेखे, सम महि तृण तरु पल्लव डासी, पाय पलोटि सब निसिदासी, बार बार मृदु मूरति जोहि,
लागी ही तात बयारी न मोहि, को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंह बधुहि जिमि ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु, तुम्हि उचित तप मो कहूँ भोगु, ऐसे उबचन कठोर सुनि, जौन हृदय बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही हहि पामर प्राण, अस कहि सीय बिकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी, देखि दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राण, कहेहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा, नहीं विषाद कर अवसरु आजु, बेगी करहु बन गमन समाजु, कहीं प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरि जनि जाई, फिरहि दशा विधि बहुरी की मोरी, देखियहु नयन मनोहर जोरी, सुदिन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई, बहुरी बच्च कही लालू कही रघुपति रघुबर तात, कबहि बोलाई लगाई हिय हरस निरखी हूँ गात। फिर सीता जी कहती हैं कि आप किस परिश्रम की बात करते हैं, मुझे आपके चरण कमलों को देखते हुए चलने से कोई थकावट नहीं होगी, और हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी, और मार्ग चलने से जो आपको थकावट होगी वो सारी थकावट को दूर कर दो। किसी पेड़ की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर मैं आपको हवा करूंगी, और पसीनों की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी, बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। और हे प्रभु, आप जिन बन के खूंखार जानवरों और राक्षसों से मुझे डरा रहे हैं, तो आपके साथ रहते हुए किसकी हिम्मत है जो मेरी ओर आंख उठाकर भी देख सकता है। जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, उसी तरह आपके रहते हुए किसके अंदर इतना साहस है जो मुझे देख सके। आपने जो यह कहा कि मैं बन जाने के योग्य नहीं हूं, आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग, तो ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख भी सह ले। और ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं और वियोग को संभाल न सकी, वियोग के वचन को भी न संभाल सकी। वियोग की तो बात ही दूर की है। अभी उनकी यह दशा देखकर रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये अपने प्राणों को न रखेंगी। तब कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी और कहा, तुरंत वनगमन की तैयारी करो, आज दुख करने का दिन नहीं है। फिर रामचंद्र जी ने माता के पैरों में लिपटकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा कि बेटा जल्दी से लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और माता को भूल मत जाना। फिर माता बहुत प्रकार से दुख व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे विधाता, क्या कभी मेरी यह दशा फिर से पलटेगी? क्या मैं अपने इन नेत्रों से इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? और वह घड़ी कब आएगी? लख स्नेह कातर महतारी, बचनु नयाव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु कीन विधि नाना, समउ स्नेहु न जाय बखाना। तब जान की सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय दय बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तजब छो भुजन छाड़िय छोहु, करमु कठिन कछु दोषु न मोहु।
सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कमनि विधि कहूँ बखानी। बारहि बार लाई उरलीनी, धरि धीरजु सिख आशीष दीनी। अचल हूँ वही बातु तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जल धारा। सीतहि सासु असीस सिख, दीनी अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अति हित बारहि बार। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेमय धीरा। कहि न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीन जलु जलते काढ़े। सोचु हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुकृतु सिरान हमारा। मो कहूँ काह कहब रघुनाथा, रखियहि भवन किले हहि साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिनु तोरे। बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जनिक दराहु, समुझि हृदय परिणाम उछाहु। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहेहु लाभु तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। जब रामचंद्र जी ने यह देखा कि माता कौशल्या बहुत अधीर हो गई हैं, तब उन्होंने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। इसी समय जानकी जी भी आईं और उनके पांव लगने लगी। हे माता सुनिए, वो कहती हैं, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ, जो आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। सीता जी के यह वचन सुनकर उनकी सास कौशल्या जी बहुत व्याकुल हो गईं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया, धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी बड़े ही प्रेम से उनके चरण कमलों में सिर निवाकर चली। अब यह समाचार लक्ष्मण जी ने जब पाया कि रामचंद्र जी तो वन में जा रहे हैं, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं, मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, पता नहीं क्या होने वाला है। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे, घर पर तो नहीं रख देंगे, साथ ले चलेंगे भी या नहीं ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी यह वचन बोले, हे लक्ष्मण, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख भी है। इस प्रकार से राम लक्ष्मण जी को समझाने लगे। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपुसूदनु नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तुम्हि ले साथा, हूँ सब ही विधि अवधया नाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ परई दुसह दुख भारू। रहूं करऊं सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। रहूं तात यसी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सियरे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहि न तामरसु जैसे। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय।
नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हें तजहु तकाह बसाय। दीन्हि मोहि सिखनी की गुसाई, लागी अगमय अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किलेहि मराला। गुर पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतियाहू। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेशिय ताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनी मृदु बचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सभीत। फिर रामचंद्र जी कहते हैं, अगर इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर चला जाऊं तो अयोध्या तो सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ जाएगा। तुम यहाँ पर रहो और सबको संतोष कराते रहो, सबको संतोष प्रदान करो, उनको समझाओ, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। ऐसी नीति विचार कर तुम्हारा घर पर रहना ही उचित है। यह सुनकर लक्ष्मण जी अत्यंत ही व्याकुल हो गए। वे प्रेमवश कोई उत्तर ही नहीं दे पाते हैं, उनका गला रूठ गया है। उन्होंने व्याकुल होकर राम के चरण पकड़ लिए और उन्होंने कहा, मैं तो आपका सेवक हूँ और तो आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, आपने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो आप ही के स्नेह में पला हुआ हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जब लक्ष्मण जी ने ऐसी बातें कहीं तो दया के धाम श्री रामचंद्र निरुत्तर हो गए और उन्होंने भाई को गले से लगा लिया और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। उनको पता चल गया था कि अब ज़्यादा समझाऊंगा, ज़्यादा ज्ञान दूंगा तो समय ही बस बेकार होगा, कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई जाकर माता जी से जल्दी से विदा मांग आओ और फिर चलते हैं। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हरसित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पगनायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमि सुनि बचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। लखन लख्यउ भायन रथ आजू, एहि स्नेह बस करब काजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाई संग विधि कहीं कि नाही। समुझ सुमित्रा राम सिय रूप सुशीलु सुभाऊ। नृप स्नेहु लखि धुनेउ सिरु, पापिनि दीन कुदाऊ। धीरजु धरेउ कु अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहाँ दिवसु जह भानु प्रकाशु। जहाँ पैसीय राम बन जाहि, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। गुर पितु मातु बंधु सुर साई,
से यही सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। अस जिय जानी संग बन जाहूं, लेहूं तात जग जीवन लाहूं। भूरि भाग भाजनु भयहूं, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुम्हारे मन छाड़ी छलू, कीन्ह राम पद ठाम। लक्ष्मण जी हर्षित मन से सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने उदास मन देखकर उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती। लक्ष्मण ने उनका जब मूड देखा तो समझ गए अब आज अनर्थ होने वाला है, अब ये कुछ कांड कर देंगी और मुझे देर करवा के छोड़ेंगी, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी। इसलिए वे विदा मांगते हुए सकुचाने लगते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं कहेंगी। उनके मन में फिर दुविधा आ गई, लेकिन अंतोगत्वा उन्होंने आज्ञा मांगी। पहले तो सुमित्रा जी ने कैकेयी को खूब भला बुरा सुनाया कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह से घात लगाया, और फिर कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी ही तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी का निवास है वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर से रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। फिर माता कहती हैं, हे लक्ष्मण, मैं बलिहारी जाती हूँ। मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। मित्रों, यह प्रसंग पढ़ते पढ़ते मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया। त्याग की पराकाष्ठा है। सुमित्रा माता जो है त्याग की पराकाष्ठा है, लक्ष्मण भी त्याग की पराकाष्ठा है। जैसे होड़ लगी हुई है त्याग करने कि कौन अधिक से अधिक त्याग कर सकता है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई। न तरु बाझ भली बाध बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम्हरे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलुएहु, राम सीय पद सहज सनेहु। रागुरो सुई रिसा मधुमोहु, जनि सपने हुई न के बस होहु। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करेहु इहि उपदेसु। उपदेसु यहु जेहि तात, तुम्हरे राम सिय सुख पावहि। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहि। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदीन पुनियासिस दई। रति हो अबिरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराय, मनहु भाग मृगु भाग भस। गए लखनु जहाँ जानकी नाथु, भेमन मुदित पाई प्रिय साथु।
बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। कर्मी जहि सिरु धुनि पछिताहि, जनु बिनु पंख बिह गय कुलाहि। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरन न जाई विसाधु अपारा। सचिव उठाई राउ बैठारे, कहीं प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारहि बार सनेह बस राउले उरलाई। फिर माता सुमित्रा कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी बन जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। फिर लक्ष्मण जी माता के चरणों में सिर नवाकर और हृदय में डरते डरते कि कहीं कोई फिर से विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी जल्दी जल्दी वहां से निकले और वहां पहुंच गए जहां रामचंद्र जी थे। और फिर वहां जाकर वो प्रसन्न हो गए। फिर तीनों लोग ही राजभवन आ गए, जहां पे राजा दशरथ वियोग में पड़े हुए हैं। वहां पे बहुत अधिक भीड़ हो चुकी है। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। सब हाथ मल रहे हैं, सिर धून कर पछता रहे हैं। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, यह प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। राजा इतने अधिक कमजोर हो गए हैं कि स्वयं उठ भी नहीं सकते। जब उन्होंने सीता सहित 2 पुत्रों को देखा तो अत्यंत ही व्याकुल हो गए। उन्हें बार बार वह राजा स्नेह से हृदय से लगा रहे हैं। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में अत्यंत भयानक शोक और संताप है। तब श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर विदा मांगी। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाई शीशु पदयति अनुरागा, उठि रघुबीर विदा तब मांगा। पितु असीस आय सुमोहि दीजय, हर्ष समय विषमऊ कत कीजय। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होहि अपबादु। सुनि सनेह बस उठि नर नाहा, बैठारे रघुपति गहि बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक यहीं। शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी। करई जो करम पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानै जोग। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने,
धर्म धुरंधर धीर सयाने, तब नृप सिय लाई उर्लीनी, अतिहित बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समुझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, घर न सुगम बनु बिसबु न लागा। और सबहि सिय समुझाई, कहीं कहीं विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुर नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुबानी। तुम कहूँ तो न दीन बन बासु, करहु जो कहि ससुर गुर सासु। सीख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सुहानी। शरद चंद चंदिनी लगत, जनु चकई अकुलानी। फिर रामचंद्र जी कोमल वाणी से बोलते हैं कि पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, हर्ष के समय शोक मत कीजिए। यह सुनकर स्नेहवत राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया। हे तात सुनो, तुम्हारे लिए सब मुनि लोग कहते हैं श्री राम चराचर जगत के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी ही वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं, परंतु यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। अपराध कोई कर रहा है, फल कोई पा रहा है। मानो भगवान से पूछना चाहते हो कि यह आप गलत कर रहे हो। वो स्वयं राम से पूछना चाहते हो कि आप गलत कर रहे हो। राजा ने श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर वो धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का रुख देख लिया, रुख भांप लिया कि वे अब नहीं रुकने वाले हैं। कदाचित राजा यह चाहते थे और राजा राम को यह समझाना चाहते थे कि अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं भी मानोगे तो धर्म के अनुसार तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, परंतु पिता की आज्ञा ही राम के लिए उनका कर्तव्य था। तब राजा ने फिर जब ये समझ लिया कि राम तो मानने वाले नहीं, तब उन्होंने सीता जी को पकड़ लिया, उनको हृदय से लगा लिया और बहुत तरह की शिक्षा देने लगे और कहने लगे कि तुमको तो मैंने वनवास दिया नहीं है, तो तुम क्यों जा रही हो, तुम यहाँ पे रहो, अपने घर कभी जाके रहना। इस तरह से बहुत सी बातें उनसे सीता जी से फिर वो कहने लगे। फिर सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी भी उनको समझाते हुए यही बात कहने लगी थी, राजा ने तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो सास ससुर और गुरु कहें वही तुम करो। सीता जी को यह सारी सीख मन में अच्छी नहीं लगी और वो व्याकुल हो गई। सीय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनि तमकी उठी कह के। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़ी भीरा। सुकृतु सुजसु परलोक न साऊं, तुम्हि जान बन कहीं न काऊं। हस विचारि सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुनि सुख पावा। भूपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि बेसु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। सजीवन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले कर सबहि अचेत। राजा के बहुत से समझाने का और बहुत सारी जो स्त्रियां थीं उनके समझाने का सीता जी कोई उत्तर नहीं देती, वो संकोच में पड़ी हुई हैं। इन बातों को सुनकर कैकेयी तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला और बर्तन कमंडल आदि लाकर रामचंद्र जी के आगे रखे और फिर बड़ी ही कोमल वाणी से कहा, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाएं, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी ना कहेंगे। ऐसा विचार कर
जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए। लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि क्या करें। फिर रामचंद्र जी तुरंत मुनि का सा वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर वन को चल दिए। वन का सब साज सामान सज कर फिर रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको वचेत करके चले। आगे की कथा अगले अंक में जारी रहेगी।